हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। तो कल है आपका 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं, चलिए कि आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीछे कहाँ पे क्लोज हुए एक्सपायरी के बाद। तो देखिए कल क्योंकि 15 अगस्त का हॉलीडे है, इस कारण से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज ही थी। और आज एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीछे क्लोज हुआ है 0.861 यानी कि सोल्ड जोन में। कल सुबह 7:45 पे पीसीआर चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में ही। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.74 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है, लेकिन कल सुबह जब ये चेंज होकर आएगा तो ये रहेगा आपका सोल्ड जोन में। ठीक है, मतलब 0.8 के लेवल के ऊपर। इंडिया विक्स में देखिए 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। बस चाहिए ये कि फ्राइडे के सेशन में एक बार ये 14 के नीचे आ जाए ना, तो उसके बाद आपको मार्केट वहां से एक अपसाइड मोमेंटम करता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो देखिए ग्लोबल मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे मार्केट क्लोज है कल, लेकिन ग्लोबल मार्केट खुले हैं। तो कल भी आपको ग्लोबल मार्केट का मोमेंटम देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैसा मोमेंटम ग्लोबल मार्केट्स में आता हुआ दिख रहा है। अभी तो फिलहाल देखिए 58 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी 3 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 47 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं, एशियन मार्केट पॉजिटिव भी लगभग क्लोज हुए हैं। तो खास कोई मोमेंटम इस समय हमारे मार्केट में नहीं दिख रहा है, एक फ्लैट सा ही मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा अगर देखेंगे तो देखिए पूरा ही आपको रेड दिख रहा है, मतलब कुल मिला के डीआईज आपके 2236 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में पॉजिटिव है और एफआईज आपके 2595 कॉन्ट्रैक्ट 2595 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में भी आपको पूरा डेटा नेगेटिव ही यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर आप बात करेंगे तो 14 अगस्त तक एफआईज आपके 29,743 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है और डीआईज आपके 31,454 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। तो ओवरऑल डेटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 14 अगस्त तक हमारा मार्केट 1711 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है एग्जैक्टली नेट परचेज में। ये आप चाहे तो घर पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन में कोई खास मोमेंटम नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को कल बहुत क्लियर समझाया था कि 200 से 250 की रेंज बन रही है हमारी। अगर 200 का लेवल ब्रेक करके मार्केट होल्ड करता है तो बाइंग कीजिए, ऊपर की तरफ 330 से लेके 410 तक के टारगेट मिलेंगे। नहीं कर पाएगा तो शॉर्ट कीजिए, 120 से 24,052 तक के टारगेट मिलेंगे। खुला कहां पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस शो होंगे। 184 पे खुला, 196.50 का हाई है, मतलब खुलते मार्केट ने बता दिया कि नहीं मैं तो 200 का लेवल पार नहीं कर पा रहा हूँ। तो 200 का लेवल पार नहीं कर पाएगा तो 200 के आसपास से हमें क्या करना था, शॉर्ट करना था। 99 का लो है, 120 का हमारा टारगेट था। तो जिसने भी कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको 80 पॉइंट तक के मिनिमम टारगेट मिले होंगे। देख लेते हैं पैटर्न के हिसाब से जिन लोगों ने वर्क किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये आज का पूरा यहाँ से मार्केट हमारा खुला 915 की कैंडल, और देखिए एक पर्टिकुलर रेंज में ना खुलने के बाद ये हाई था, ना ये हाई तोड़ा, और ये जो लो बनाया था ना ये लो तोड़ा, सिर्फ उसी रेंज में मार्केट वर्क करता रहा। तो खुलने के बाद देखिए इस पॉइंट पे मुझे मौका मिला था, मार्केट ने यहाँ कहीं आपका बनाया था एग्जैक्टली 114 का लो है, यहाँ 109 का लो है, यहाँ 113 का लो। ठीक है, खुलने के बाद इस पॉइंट पे मुझे क्या मिला था, इस पॉइंट पे मुझे मिल गया था मेरा डबल बॉटम। अब डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था, तो सिंपल से हमने बाई किया। और उसके बाद देखिए किसी भी कैंडल ने मेरे बॉटम को ब्रीच नहीं किया। अगर कोई भी कैंडल मेरे बॉटम को ब्रीच कर दे, लिया हाफ एन आवर बदल लिया, हाफ एन आवर बदल लिया, हाफ एन आवर बदल लिया, हाफ एन आवर बाद की कोई भी कैंडल, ये दोनों बॉटम्स को देख के मैंने बाई की पोजीशन बनाई है। अगर कोई भी कैंडल आके अगर मेरे बॉटम को ब्रीच करेगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं अपने कॉस्ट पे ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो मुझे पैटर्न में बेनिफिट क्या होता है कि मुझे किसी अलग से स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मेरा लॉस परसेंटेज क्या हो जाता है, मेरा लॉस परसेंटेज हो जाता है ऑलमोस्ट जीरो का। क्योंकि एक पैटर्न देख के, एक बॉटम का पैटर्न देख के मैंने डबल बॉटम देख के बाई की पोजीशन बनाई है। अगर मेरा बॉटम ही फेल हो गया तो फिर मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, मैं वही पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ एक डबल टॉप बनाया था, यहाँ पे हमने डबल टॉप पे क्या किया, अपनी बाई की पोजीशन पहले एग्जिट की, वहां से एक सेल का ट्रेड लिया, और फिर यहाँ एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल गया था अगेन डबल बॉटम, जहां मैंने एंड ऑफ द डे पोजीशन एग्जिट कर दी। क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए हमारी जो मोस्टली ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे ही रहती है। बहुत एक महीने में शायद 1 या 2 दिन ऐसा होता होगा कि कोई बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए हमने पोजीशन होल्ड की हो, अदरवाइज हमारे प्योरली सारे ट्रेड्स इंट्राडे के ही होते हैं। तो ये 2 ट्रेड आज हमने लिए, देख लेते हैं कितना प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे देखिए लगभग वही 110 का लेवल है, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 192 194, तो 110 से 190 यानी कि 80 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस रेंज में मिला।
अगेन 190 से जब मार्केट गिरा, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 133 129, यानी कि 190 से 130 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला। अब मार्केट में मूव भी ट्रिगर नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, जितना मिलेगा उतना ही लेना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का हमने आज 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा कल वाला, उनको पता था कि 200 को हम ब्रेक करेंगे तो बाई करेंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो उस लेवल के आसपास से हम शॉर्ट करेंगे। 120 का हमारा टारगेट था, मिनिमम साइड पे 80 पॉइंट तक का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम अब फ्राइडे मार्केट के लिए, कि फ्राइडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपको किस हिसाब से वर्क करना चाहिए। बिल्कुल सेम चीज मैं आपको दे रहा हूं, देखिए ओपनिंग रेंज थोड़ा सा बस अलग होगा, बाकी लेवल्स बिल्कुल सेम। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो ओपनिंग की रेंज बन रही है वो बन रहा है 24,150 से लेके 24,200 का। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 24,200 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 24,200 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, लो नीचे बनाए 170, 150, 140 या 180, 190 कुछ भी लो बनाए वो चलेगा, लेकिन खुलने के बाद अगर क्लोजिंग 24,200 के अबव कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहां से एक बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टारगेट जो यहाँ से आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 330 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 24,410 का रहेगा सेकंड टारगेट, क्योंकि 330 से पहले चार्ट में कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के समय है नहीं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे सिंपल सा, हमारे ओपनिंग रेंज का ये जो लोअर जोन है 150 का, यही आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आप मेंटेन करके चल सकते हैं। और देखिए जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमारे पास कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है जिससे कि अगर मार्केट नीचे आ जाए तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ये हमारा पोजीशंस लॉस में आ जाएंगी, हमारे पास तो इवन होल्डिंग भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या होना चाहिए कि मार्केट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बस उस ट्रेंड का सही एनालिसिस आना चाहिए और उसके हिसाब से ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आए, बस इतना ही काम होता है हमारा। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 200 का लेवल होल्ड कर लेगा तो उसके लिए हमने समझ लिया कि हम बाई करेंगे 330 से 410 के टारगेट होंगे, लेकिन अगर खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 200 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी शॉर्ट्स की पोजीशन यहां से बना के चलेंगे, मतलब आप 200 के लेवल से निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट सेम वही रहेगा जो हमने आज के लिए दिया था 120 का, और दूसरा टारगेट 24,050 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस लेवल पे आप जो मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 24,250 के लेवल पे। क्लियर है, चलिए लेवल्स को ध्यान से समझ लीजिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट करेंगे तो ऐसा नहीं है आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, पैटर्न के हिसाब से एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है डेली वाइज, लेकिन हाँ लेवल्स के हिसाब से वर्क करेंगे तो अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक मिनिमम प्रॉफिट तो आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पे मार्क कर देता हूं। तो देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है क्योंकि जो प्रीवियस लेवल था वही सेम लेवल है, कुछ चेंज मैंने नहीं किया है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए 887 पे खुलने के बाद 959 का हाई है। मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था कि भले 100 से 200 की रेंज में बैंक निफ्टी खुल जाए, 50,100 से 200 की रेंज में, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है, 50,000 का। 50,000 होल्ड कर लेगा तो मैं बाई करूंगा, नहीं होल्ड कर पाएगा तो मैं सेल करूंगा। यहाँ तो हाई है 959 का, 50,000 को तो अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो 50,000 के नीचे शॉर्ट करना बनता था। 600 तक के हमारे फाइनल टारगेट थे, 650 का लो है, तो 950 से 650 यानी कि 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को हुआ होगा जिन लोगों ने हमारा वीडियो ध्यान से फॉलो किया था। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया था उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देख लीजिए बैंक निफ्टी के चार्ट में तो आपको और कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ खुलने के बाद सेम वही निफ्टी की तरह यहाँ एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाया था, यहाँ एक डबल टॉप बनाया था, और उसके बाद ये फाइनल डबल बॉटम। उसके बाद मार्केट ने कुछ नहीं किया, पूरे दिन बस बैठे रह गए। वो भी फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ हुआ बहुत ज्यादा तो नहीं। यहाँ काइंड ऑफ एक डबल बॉटम का पैटर्न था, यहाँ डबल टॉप मिला, ठीक है, यहाँ डबल बॉटम से हमने बाइंग इनिशिएट किया था,
और निफ्टी को देख के ना मुझे लग भी रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा मूव है नहीं मार्केट में। अगर आपको सही बताऊं, मे भी हो सकता है कि काफी एक्सपीरियंस है मुझे इस मार्केट का, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कोई बहुत बड़ा मूव आज यहाँ नहीं मिलने वाला। इसलिए यहाँ डबल बॉटम पे हमने क्या किया, सेल की पोजीशन को एग्जिट किया और यहाँ से एक बाई का अटेम्प्ट मैंने लिया था कि इन केस एक छोटा सा हल्का फुल्का मोमेंटम मिल जाए, लेकिन कोई खास मोमेंटम था नहीं। और सबसे मेजर बात क्या थी ना, देखिए ये मेरा बॉटम था, अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूं तो इस बॉटम को किसी ने भी टच नहीं किया, इसीलिए खास तौर पे मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो एंड ऑफ द डे सिंपल सा मैंने पोजीशन अपनी यहाँ पे डबल टॉप मिलते ही एग्जिट कर दी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड हमने लिए थे, ये पहला ट्रेड था, ये दूसरा ट्रेड और ये तीसरा ट्रेड, इसमें कुछ नहीं मिला। देख लेते हैं फिर भी कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। यहाँ पे लेवल आ रहा है आपका 49,700 का, और यहाँ पे हाई है आपका 884 और यहाँ पे 882, 2 रुपए के रेंज में डबल टॉप मिल गया। मतलब वही लगभग 180-90 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। ठीक है, और फिर वही 880 से जब हमने शॉर्ट किया था तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, लो है आपका 683, 681, 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ मिला था। अब यहाँ 680 से जब बाई किया था तो यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, 761, 771। ठीक है, बैंक निफ्टी केस में जबकि हम 10 से 15 पॉइंट का गैप लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम के लिए, तो 680 से 760 यानी कि 80 पॉइंट्स। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम फिर भी हमने एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट तो निकाला एटलीस्ट। देखिए 380 प्लस 80, 460 पॉइंट। अब ऐसे मार्केट में अगर आप 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो इसमें क्या ही बुराई। हर दिन सेम नहीं होता ना, साइडवेज मार्केट में भी ट्रेडिंग तो करनी है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो निकालना ही था। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया 950 के आसपास से शॉर्ट किया, 650 में बुक किया, उनको 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा फ्राइडे मार्केट के लिए। तो देखिए फ्राइडे मार्केट के लिए आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। 49,727 के लेवल पे हम क्लोज हुए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ओपनिंग रेंज जो बन रही है ना, $49,700 से 800 यही रेंज है बन रही है। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग जैसा माहौल तो मार्केट में इस समय दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे चल के कोई न्यूज आए तो हो सकता आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। तो जो नहीं दिख रहा उसके अपोजिट मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक्चुअल में बना के दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी में क्या प्रॉब्लम है ना। देखिए बैंक निफ्टी मैंने पिछले कई दिनों से आपको ये दिखा रखा है, फिर से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। देखिए विक नीचे है, विक मतलब ये जो डंडी आपको दिख रही है इसको हम विक बोलते हैं, लेकिन बॉडी एग्जैक्टली रेक्टेंगल के अंदर ही। तो प्रॉब्लम यही है। देखिए बैंक निफ्टी एक रेंज में, कब से रेंज में है, 5 अगस्त से बैंक निफ्टी इस रेंज में फंसा हुआ है। नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है। अब या तो इस रेंज को तोड़ दे, इस रेंज का लोअर जोन क्या आ रहा है वो भी बता देता हूं मैं आपको, वो आ रहा है आपका 710, 710 के लेवल पे आ रहा है, या तो 710 के नीचे क्लोजिंग कर दे कंसेक्यूटिव 2 दिन, तो हम मानेंगे कि फिर हमें नीचे की तरफ 48,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ 710 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग करेगा तो 48,200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और नहीं किया बाउंस बैक आ जाता है फ्राइडे के सेशन में, तो फिर आपको अगेन इसका हायर जोन टच होते हुए दिखेगा जो कि 50,600 का। जब तक इस जोन में है बिल्कुल साइडवेज सा माहौल रहने वाला है बैंक निफ्टी में, कुछ खास मोमेंटम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो बन रही है 700 से 800 का। इस रेंज में खुलने के बाद अगर 49,800 के लेवल को बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से अगर होल्ड कर रहा है, ठीक है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तीनों कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए 800 के, नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। लो बनाएगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग तीनों कैंडल की अगर ऊपर मिल रही है तो उस केस में आप एक इमीडिएटली बाई का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 50,100 का रहेगा फर्स्ट टारगेट,
50,400 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 49,640 के लेवल पे, ठीक है। सेम वही चीज कि अगर 800 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया तब क्या, नहीं होल्ड कर पाया, अगर तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 49,800 की बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो इस बार देखिए बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। फिर इस बार आपको, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है देखिए, बैंक निफ्टी काफी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम बिल्कुल अपने लोअर जोन के पास में। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं आया और बैंक निफ्टी ने 710 का लेवल तोड़ा, तो फिर इस बार आपको एक अच्छी खासी गिरावट दिखाएगा 49,500 और 49,300 तक की। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 49,960 के लेवल पे। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 50,000 के ऊपर के स्टॉप लॉस दे दो, 960 का क्यों दे रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है, देखिए ये सब कुछ नहीं होता इससे। हाँ, साइकोलॉजिकल बैरियर आप मान सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी के टाइम पे फ्राइडे को जब हम खुलेंगे तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, तो अगर 960 टूटेगा 50,000 भी टूटेगा फिर तो। इसीलिए अपने रूल्स पे कायम रहा कीजिए। देखिए लोग ये बोल देते हैं वो बोल देते हैं, ये सोच के अपने जो मेथड्स और तरीके उनको चेंज मत कीजिए। जो जिससे सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं उन पे, अगर मैं ये नहीं कहता हूँ देखिए कि चेंजेस जरूरी नहीं है, हाँ कुछ गलत कर रहे हैं तो चेंज कीजिए, लेकिन 10 लोगों की बातें सुन के कभी इस पैटर्न को सीख लेता हूँ कभी उस पैटर्न को सीख लेता हूँ, इधर उधर मत जाइए, कुछ नहीं सीख पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। इसको हटा देता हूँ, ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं, घर पे बना के रख के सेव कर सकते हैं चाहे तो 800 का लेवल अगर मार्केट होल्ड नहीं कर पाएगा तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 500 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 300 का, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 49,960 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 800 का लेवल होल्ड कर लिया, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 100 का, सेकंड टारगेट होगा आप लोगों का 400 का, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की जरूरत है, वो आप करेंगे 49,740 के लेवल, सॉरी 640 के लेवल, ठीक है। चलिए, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। इन केस अगर किसी और इंडेक्स में या स्टॉक्स में आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, आप उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, अपना नाम और अपना सिटी का नाम बताइएगा। और अगर ये पैटर्न सीखने का मन हो तो देखिए 1 मंथ का हम ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, 1-on-1 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, डिटेल में आपको हर एक टॉपिक हम कंप्लीट करवाते हैं। ग्लोबल मार्केट, एफएसडीएच का डेटा, इंडिया विक्स, उसके बाद आपका पुट कॉल रेशियो, उसके बाद आपका आ जाता है ये इंडिकेटर पैटर्न, और सबसे इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं इस 1 मंथ में। 1 घंटे का सेशन होता है रोज का, फ्रॉम संडे टू थर्सडे, ठीक है। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, बाकी की डिटेल्स मैं आपको वहां बता दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।